सो वेलकम बैक एवरीबॉडी। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। एंड आई नो इट्स बिन अ वाइल, इट्स बिन अराउंड मोर देन 1 मंथ, ठीक है, सिंस आई रिकॉर्डेड अ कंप्लीट वीडियो लाइक दिस। बीच में मैंने एक अपलोड करी थी ऐसी 3 मिनट की वीडियो विद जस्ट जिम फुटेजेस, ठीक है, ऐसे ही गाना लगा के, जस्ट बिकॉज आई डेंट वॉन्ट टू ब्रेक द कंसिस्टेंसी। एंड द मेन रीजन्स देयर वर मल्टीपल रीजन्स कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा था। बट आई बी ऑनेस्ट, एक रीज़न उसमें से ये भी था कि आई लॉस्ट सम मोटिवेशन। आई वॉज नॉट मोटिवेटेड इनफ टू रिकॉर्ड। सो या, एंड द रीज़न वाई आई वॉज नॉट मोटिवेटेड इनफ, उसके अलग रीजन्स हैं। एंड दोज वर कि मेरे पेपर्स चल रहे थे, अभी भी चल रहे हैं, बट अब सिर्फ 2 ही बचे हैं, थोड़ा लंबा गैप है अभी। एंड द अदर रीज़न वॉज कि मैंने अपने वर्कआउट स्प्लिट चेंज किया था। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि मेरी एक लोअर बैक इंजरी थी 2 साल पुरानी, 2 से तो ज़्यादा ही होने वाला है, बट वो बीच में फ्लेयर अप हो गई थी ऑन अ लेग डे। आई वॉज डूइंग पेंडुलम स्क्वाट्स एंड मैंने उस पर थोड़ा ज़्यादा पुश कर दिया एंड आई लॉस्ट कंट्रोल ऑफ माई लोअर बैक। इवन दो पेंडुलम स्क्वाट्स काफ़ी सेफ होता है रेगुलर स्क्वाट्स के मुकाबले, बट या बीच में वो फ्लेयर अप हो गई थी। सो एक हफ़्ता, एक से आई गेस 2 हफ्ते मुझे उससे रिकवर होने में लगा। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे स्प्लिट चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है, बिकॉज देयर वर सम फ्लॉज दैट आई वाज इग्नोरिंग। द रीज़न आई चेंज माई स्प्लिट इज़ कि मेरी जो 2 साल पुरानी लोअर बैक इंजरी है वो फिर से फ्लेयर अप हो गई थी। एंड वो फ्लेयर अप इसी वजह से हुई थी कि मैं पेंडुलम स्क्वाट्स पे थोड़ा सा ज़्यादा पुश कर दिया था। उस टाइम पे पता नहीं लगा, बट घर आके पता लगा कि इट हैज़ फ्लेयर्ड अप अगेन, ठीक है। सो आई रिफ्लेक्टेड ऑन दैट एंड मैंने डिसाइड किया कि आई नीड टू चेंज माई स्प्लिट एंड आई नीड टू चेंज सम एक्सरसाइजेस। सो आई रिमूव्ड सम एक्सरसाइजेस, आई एडेड सम न्यू एक्सरसाइजेस, बट वी विल टॉक अबाउट इट लेटर, ठीक है। एंड मैंने अपनी डाइट भी चेंज करी है थोड़ी सी, आई गेस थोड़ी इम्प्रूव करी है, चेंज तो नहीं करी है, थोड़ी सी इम्प्रूव करी है, ठीक है। दैट्स ऑल, बट वी विल टॉक अबाउट इट लेटर इन द वीडियो। अभी के लिए जाते हैं एक सिक अपर बॉडी डे के लिए, ठीक है। लेट्स गो। Am I safe for walking out on us? Or am I losing touch? Too many games, now all our chips are lost. Luck was not enough. I opened my eyes. Tonight I feel like waking to life. Tonight I feel like waking up. Tonight I feel like waking Now here we stand and hover on the edge. We're just a drop in time. I feel like gave you every breath I had. Even forgave your crimes. I opened my tonight I feel like waking to
तो हाँ भाई, वर्कआउट इज़ डन एंड वी आर बैक एंड टुडेज़ वर्कआउट वाज ग्रेट। ठीक है, मज़ा आ गया। तो लेट्स गेट टू द टॉपिक। मैंने स्प्लिट चेंज क्यों किया? द मेन रीज़न वाज कि मैंने जैसे बताया कि मेरी बैक की इंजरी वापस फ्लेयर अप हो गई थी एंड मैं 1.5 साल से ज़्यादा ही हो गया कि मैं वो जो स्प्लिट बनाया था मैंने पुणे में स्टार्टिंग में, उसे फॉलो कर रहा था। ठीक है, एंड दैट स्प्लिट वाज बेसिकली अ 6-day स्प्लिट, चेस्ट, बैक, लेग्स, देन अपर बॉडी, देन लेग्स, देन आर्म्स। ठीक है, आर्म डे मैंने स्पेसिफिकली इसलिए ऐड किया था क्योंकि मुझे आर्म्स ट्रेन करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, बट आई नेग्लेक्टेड दैट कि आर्म्स डे पे इतनी वॉल्यूम हो जाती है कि दे डोंट रिकवर एज दे शुड, क्योंकि मैं चेस्ट वाले दिन भी थोड़ा सा ट्राइसेप कर रहा था, बैक वाले दिन भी थोड़ा सा बाइसेप कर रहा था एंड अलग से एक आर्म्स डे डाल रखा था मैंने, सो दैट वाज टू मच एंड आई थिंक दिस मे वर्क फॉर अदर पीपल अगर उनका न्यूट्रिशन अच्छा है, इंटरेस्ट अच्छा है, बट उधर पे ना रेस्ट इतना अच्छा था क्योंकि शिफ्ट चेंज होती रहती थी, कभी नाइट शिफ्ट है, कभी मॉर्निंग शिफ्ट है। ठीक है, उसको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता था, बिकॉज ऑफ दैट रेस्ट वॉज नॉट ऑप्टिमल, सो दैट वॉज नॉट देयर। न्यूट्रिशन वॉज देयर, ठीक है, नॉट द बेस्ट। ठीक है, मैं दिन का 200 ग्राम प्रोटीन नहीं ले रहा था, जितना मैं ज़रूरी था उतना ही ले रहा था। ठीक है, उससे थोड़ा कम ही लेता था एंड अभी तक मैं वो कर रहा था। दैट्स वाई आई चेंज माई डाइट ऑल्सो। ठीक है, उसमें थोड़ा सा प्रोटीन बढ़ाया है मैंने, थोड़ा तो अल्टीमेटली थोड़ा सा इम्प्रूव ही किया है उसको मैंने। ठीक है, एंड आई विल सून डू अ फुल डे ऑफ ईटिंग वीडियो। ठीक है, उसमें अपनी पूरी डाइट दिखाऊंगा एंड लेट्स गेट टू द स्प्लिट। तो अब मेरा जो स्प्लिट है दैट इज़ एन अपर लोअर स्प्लिट। ठीक है, अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी स्प्लिट, विच इज़ मोस्टली लोग जो ज़्यादातर करते हैं, दैट इज़ अ 4-day स्प्लिट। ठीक है, अपर लोअर रेस्ट, देन अपर लोअर रेस्ट एंड रेस्ट। तो out of those 7 days you are training only 4 days, which is great for recovery. ठीक है, but my split is still a 6-day split, but I'm following a upper lower template. So how does that work? मैंने पर्सनली अपने हिसाब से इसे थोड़ा सा कस्टमाइज़ किया है। ठीक है, आई हैव कम्प्लीटली रिमूव्ड एनी काइंड ऑफ स्क्वाट्स। ठीक है, एनी काइंड नहीं, मैंने एक स्क्वाट रखा है, बस एक दिन करता हूँ मैं, दैट इज़ बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट। इफ़ यू नो कितना हार्ड होता है वो, बट दैट इज़ द ओनली स्क्वाट दैट आई कैन डू अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा टफ भी है, तो उसे सीखने में भी थोड़ा सा मज़ा आ रहा है एंड मेरी स्टेबिलिटी भी थोड़ी इंप्रूव हो रही है एंड once the stability is on point I can progress on it. Other type of squats I've removed it out of the picture. So the split is like upper lower. First upper is that was today a more chest focused day. ठीक है, मैं बस दिमाग में रखता हूँ कि थोड़ा चेस्ट फोकस ज़्यादा करना है। ठीक है, इसलिए मैंने बैक के लिए एक सेट कम किया है लैट पुल डाउन पे। ठीक है, एंड क्लोज ग्रिप किया है, कोई वाइड रेंज और ये सब नहीं। ठीक है, बस एक रोइंग और 2 सेट लैट पुल डाउन के, दैट वाज कंप्लीट बैक फॉर टुडे। आई नो दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर बैक, बट या फॉर चेस्ट आई डिड 4 सेट्स ऑफ इंक्लाइन स्मिथ मशीन प्रेस। ठीक है, मैं एक अलग ग्रिप आज ट्राई कर रहा था, इफ़ यू हैव नोटिस्ड, एंड यू नो फ्लाइज। उसके बाद चेस्ट के साथ ज़्यादातर लोग ट्राइसेप ट्रेन करते हैं, बिकॉज चेस्ट के टाइम पे जब हम पुश करते हैं तो ट्राइसेप भी इन्वॉल्व होता है, तो दैट इज़ अ लिटिल वर्कड दैट डे। सो इट्स यू नो इट्स अ गुड वे टू ट्रेन ट्राइसेप्स, बिकॉज थोड़ा सा वर्क हो ही जाते हैं, वो वार्म अप तो हो ही जाते हैं, तो व्हाई नॉट जस्ट ट्रेन देम। तो लेकिन मैं वो फॉलो नहीं कर रहा हूँ। द रीज़न बिहाइंड इट इज़ कि चेस्ट वाले दिन अगर ट्राइसेप ट्रेन हो रहे हैं तो मैं कम्प्लीटली डिफरेंट मसल ग्रुप ट्रेन करूँगा फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, दैट इज़ बाइसेप, ताकि ट्राइसेप्स ओवर फटीग ना हो जाए। क्योंकि इस डे पे लाइक अपर लोअर अगर आप फॉलो कर रहे हो तो अपर बॉडी डेज पे खास करके आपके पास बहुत सारी एक्सरसाइज हो जाती हैं। अगर आप अपर ट्रेन कर रहे हो तो आपके पास चेस्ट है, बैक है, आर्म्स है, शोल्डर्स हैं। ठीक है, लोअर बॉडी डे पे तो लेग्स ही रहते हैं, उसमें ज़्यादा इतने वेरिएशंस नहीं होते हैं। यू कैन ऐड वेरिएशंस, बट इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग चेस्ट एंड बैक डे सेपरेटली, अगर आप अपर बॉडी डे अलग से ट्रेन करते हो तो आपके पास अब बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं पिक करने के लिए एंड हर मसल ग्रुप को हिट करने के लिए। तो इट्स बेटर अकॉर्डिंग टू मी कि मैं ट्राइसेप उस दिन ट्रेन ना करूँ, अगर वो थोड़ा बहुत ट्रेन हो रहा है चेस्ट के टाइम पे, तो लेट इट बी एंड फोकस ऑन कम्प्लीटली डिफरेंट मसल ग्रुप, दैट इज़ बाइसेप। सो या दैट्स इट फॉर द अपर बॉडी डे। अगला है मेरे स्प्लिट में लोअर बॉडी डे, यू कैन से लोअर बॉडी डे 1। इस दिन मैं जैसे पहले अपर बॉडी डे पे मैं चेस्ट थोड़ा फोकस कर रहा हूँ,
इस लोअर बॉडी, पहले लोअर बॉडी डे पे क्वाड फोकस लेग डे करता हूँ, ठीक है. जस्ट द बेसिक एक्सरसाइजेस, एक्सटेंशन, लेग एक्सटेंशंस, एंड फॉर स्क्वाट आई डू Bulgarian split squat. Try them if you want to experience pain. एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना, ठीक है. Bulgarian split squat. And yeah, I'm getting pretty good at it. थोड़ा बैलेंस मेरा आ रहा है एंड इवेंचुअली मैं उस पर वेट इंक्रीज़ भी करूँगा. What else? Hip abduction and adductions, ठीक है. And calves and maybe some abs, ठीक है. फिर आता है थर्ड डे, which should technically be a rest day according if I am following a upper body lower body split. But उस दिन को मैं कार्डियो डे बना दिया हूँ. So उस दिन मैं बस जाके 40-50 मिनट कार्डियो करता हूँ, ठीक है. ट्रेडमिल वॉक्स एंड थोड़ी पेस्ड वॉकिंग, यू नो, और मे बी सम एक्सेसरीज, ठीक है. वट एवर आई फील लाइक वो मैं ट्रेन करता हूँ. मे बी टिबिया, मे बी नेक, और मे बी यू नो शोल्डर्स, क्योंकि शोल्डर्स तो मल्टीपल टाइम्स वीक में ट्रेन कर सकते हो इक्वल इंटरवल्स में, ठीक है, क्योंकि शोल्डर जल्दी रिकवर होता है. सो या आफ्टर दैट द सेकेंड अपर बॉडी डे विच इज़ बैक फोकस्ड. उस दिन मैं चेस्ट के थोड़े से कम सेट्स करता हूँ एंड मोस्टली सेम एक्सरसाइजेस, बस मैं उसमें थोड़ी रो एक डिफरेंट करता हूँ एंड मोस्टली द सेम थिंग. और इधर मैं बाइसेप की जगह ट्राइसेप ट्रेन करता हूँ. द सेकेंड लोअर बॉडी डे विच इज़ हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट्स फोकस्ड. उस दिन मैं हिप थ्रस्ट्स, लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल्स एंड अभी रिसेंटली मैंने ऐड किया है RDLs, ठीक है. थोड़ी सी आई वुड से अ रिस्की मूवमेंट फॉर मी स्पेशली, बट आई एम ट्राइंग टू मेक माई लोअर बैक स्ट्रॉन्ग अगेन सो दैट इट इज़ नॉट प्रोन टू इंजरी अगेन, ठीक है. उस दिन मैं हाइपर एक्सटेंशंस भी करता हूँ, अगेन कंट्रोल्ड एंड वेरी सेफली. एंड RDLs में भी मैं थोड़ा सा कंट्रोल्ड एंड सेफली करने का ट्राई करता हूँ, ठीक है. और ऑलवेज़ कम वेट पे, जब तक मैं अच्छे से फॉर्म नहीं सीख जाता. बेसिकली द हिप हिंज मूवमेंट, ठीक है, उसको मैं कभी कभार बहुत फकअप कर देता हूँ. बट या मैं सीख जाऊँगा धीरे धीरे एंड आई विल इवेंचुअली लर्न इट एंड होपफुली इट विल हेल्प मी और इट विल हेल्प माई लोअर बैक. एंड या आफ्टर दैट अगेन रेस्ट डे विच इज़ कार्डियो डे अगेन, ठीक है. उस दिन मेनली मैं कार्डियो डेज पे एब्स ट्रेन करता हूँ, एक्सेसरीज एंड या कार्डियो बस. आफ्टर दैट रेस्ट एंड अगेन रिपीट. दैट दिस इज़ माई न्यू स्प्लिट. अगर आप रिसेंटली अपना स्प्लिट चेंज करने की सोच रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अब कभी भी स्प्लिट चेंज कर दो, नहीं. एक स्प्लिट पे अगर आपने चेंज किया है तो उसको कम से कम सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम दो, ताकि आप इम्प्रूवमेंट्स देख पाओ कि क्या हो रहे हैं और क्या नहीं हो रहे हैं, क्या वर्क कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है. सो या जस्ट डोंट कीप चेंजिंग योर स्प्लिट अगेन वेरी फ्रीक्वेंटली एंड या दैट्स इट. नेक्स्ट वीडियो में मैं एक फुल डे ऑफ ईटिंग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, होपफुली लोअर बॉडी डे. बट या दैट्स इट फॉर नाउ. I will meet you in the next one. Until then, be kind and bye bye.